एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से सभी बोर्ड परीक्षाओं में नेम रिएक्शन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो। और ये बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन बिल्कुल आसानी से देखने के लिए हम एक शार्ट नोट तैयार करते हैं और रिएक्शन की पूरी डेफिनेशन जो है रिएक्शन के माध्यम से लर्न करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन रिएक्शन। जैसा कि पहला रिएक्शन है रोजेनमुंड रिएक्शन, आल्सो नोन एज रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। रोजेनमुंड अपचयन अक्रिया के नाम से भी ये अक्रिया जानी जाती है। ये अक्रिया जैसे कि आप देख रहे हैं, एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन से जब रिएक्ट कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो एसिड क्लोराइड को पैलेडिनीकृत बेरियम सल्फेट में उबलती हुई जाइलिन पर जब हम प्रवाहित करते हैं तो जो है इसका रिडक्शन हो जाता है, हाइड्रोजन इससे ऐड होकर के और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है और एक हाइड्रोजन क्लोरीन एटम को लेकर के बाहर हो जाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो ये आपका हो गया रोजेनमुंड अक्रिया, मतलब ऐसी अक्रिया जिसमें कार्बोनिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड या एसिड क्लोराइड पैलेडिनीकृत बेरियम सल्फेट से उबलती हुई जाइलिन पर जब प्रवाहित की जाती है तो एल्डिहाइड का निर्माण करती है और इस अक्रिया को हम रोजेनमुंड अपचयन अक्रिया कहते हैं। दूसरा रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन, आल्सो नोन एज क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। क्लेजन संघनन भी कहते हैं और क्लेजन स्मिथ अक्रिया भी इसको कहते हैं। ये अक्रिया में एसेटल्डिहाइड को बेंजल्डिहाइड के साथ अभिकृत कराते हैं। किसी भी क्षार की उपस्थिति में यहाँ पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, ये आपका अल्फा है, अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं सिनेमिक एल्डिहाइड और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इस एसेटल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट करके इससे और बना देते हैं सिनेमिक एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से हम क्लेजन संघनन की परिभाषा देंगे कि जब हम जो है एसिड एल्डिहाइड या एलिफैटिक एल्डिहाइड की एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में अक्रिया कराते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और साधारण रूप से जल के अणु पृथक होते हैं। इस अक्रिया को हम क्लेजन संघनन या क्लेजन कंडेंसेशन या क्लेजन स्मिथ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हमारी तीसरी अक्रिया है टीसेंको अक्रिया, टीसेंको रिएक्शन। एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, ये एल्यूमिनियम एथॉक्साइड है Al C2H5O का होल थ्राइस, तो एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में जब कराते हैं तो इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, पुनर्विन्यास, और पुनर्विन्यास होने पर ये हमारे पास प्राप्त होता है एस्टर। कौन सा एस्टर है? ये हो जाएगा एथिल एथेनोएट। अगर इसका आप नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एथिल एथेनोएट, एथेनोएट OATE, एथिल एथेनोएट। तो ये एस्टर प्राप्त हुआ, ये हमारी टीसेंको अक्रिया हुई। इसी प्रकार से हैलोफॉर्म अक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हैलोफॉर्म रिएक्शन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, आप अंसाल में देखेंगे तो हैलोफॉर्म अक्रिया के लिए जो है जब हम कीटोन से रिएक्ट कराते हैं, कैसा कीटोन? हमारा मेथिल कीटोन रहेगा। जब कीटोन से रिएक्ट कराते हैं, कीटोन से रिएक्ट कराने के बाद NaOH के साथ हाइड्रोजन के 3 अणु रहेंगे
तो हाइलोफॉर्म CHX3, अगर Cl रखेंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा। Br लेंगे तो हमारे पास CHBr3 ब्रोमोफॉर्म बनेगा। आयोडीन लेंगे तो पीले रंग का क्रिस्टल होता है आयोडोफॉर्म का, CHI3 बनेगा। और सोडियम एल्केनोएट बनेगा और साथ में सोडियम हाइलाइड बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो ये हमारी अक्रिया हाइलोफॉर्म अक्रिया कहलाती है, क्योंकि यहाँ हाइलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस अक्रिया को हाइलोफॉर्म कहते हैं। क्लीमेंसन अक्रिया, इसको क्लीमेंसन रिडक्शन भी कहते हैं, क्लीमेंसन अपचय। इसमें कार्बोनिल ग्रुप, जो कार्बोनिल समूह है, ये 4 एटॉमिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और एल्केन का फॉर्मेशन करता है। इसका ऑक्सीजन इसके 2 हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये जो हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज होता है जब हम जिंक अमलगम पर सांद्र कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्लो करते हैं, तो एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज होता है, जिसको हम हिंदी में नवजात हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो जैसे एल्डिहाइड की अक्रिया कराएंगे, ये जनरल रिएक्शन है, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है RCHO, कराएंगे तो हमारे पास एल्केन बनेगा। कीटोन का जनरल फार्मूला है और यहाँ भी आपका एटॉमिक हाइड्रोजन होगा और एटॉमिक हाइड्रोजन से रिएक्ट होने के बाद यहाँ भी एल्केन का फॉर्मेशन होगा जिंक अमालगम और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक उपस्थिति में। तो क्लीमेंसन अक्रिया कौन सी है? ऐसी अक्रिया जिसमें कार्बोनिल समूह जिंक अमालगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में एटॉमिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एल्केन में अपचयित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अक्रिया या क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। अगला हमारा 6 नंबर पे है वोल्फ-किर्चनर अपचयन, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या करते हैं? यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोजन से अक्रिया करता है। जब हाइड्रोजन से अक्रिया करता है तो दोनों नाइट्रोजन आपस में कंडक्ट होकर के नाइट्रोजन गैस के रूप में ये रिलीज हो जाते हैं और हमारे पास एक हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ता है, दूसरा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल के रूप में लेकर के पृथक हो जाता है और रिडक्शन एल्केन के रूप में होता है। तो जनरल फार्मूला एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन से क्या बना दिए? एल्केन बना दिए। तो डेफिनेशन क्या देंगे? ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन से, जिसमें कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन के साथ किसकी प्रेजेंस में? सोडियम एथॉक्साइड C2H5O, यानी सोडियम एथॉक्साइड कहेंगे। सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में जब ये हाइड्रोजन से अक्रिया करता है तो हमारे पास बन गया एल्केन में, इसका रिडक्शन हुआ, नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ। तो जनरल एल्डिहाइड ले लेंगे, जनरल कीटोन। अब यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन लेकर के आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट रिएक्शन है पार्किन रिएक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड में पूछा गया है। निर्जल सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में जब हम बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसको आप चाहे ऐसे लिखें अथवा आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOCH3, ये आपकी एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर भी एक आपका अनसेचुरेटेड एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, और ये सिनेमिक एसिड हुआ और साथ में आपका बना एसिटिक एसिड। तो ऐसी अक्रिया जब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड से एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारा पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फाइंड होता है और एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इस अक्रिया को हम पार्किन रिएक्शन के नाम से जानते हैं।